श्रीकांत त्यागी के अवैध साम्राज्य पर यह कार्रवाई हुई है। घर के बाहर अवैध निर्माण को तोड़ा गया है और श्रीकांत ने फ्लैट के बाहर यह अवैध कब्जा किया हुआ था जिस पर यह बुलडोजर चला है। कॉमन एरिया को प्राइवेट गार्डन बना रखा था उसने और इसके लिए वो अपनी रसूख का, ताकत का, दबंगई का इस्तेमाल करता था। बेसमेंट में पार्किंग के पास दीवार बनाई हुई थी और फ्लैट से बेसमेंट जाने के लिए पर्सनल गेट था उसका। अथॉरिटी के आदेश पर इस अवैध कब्जे को हटाया गया है। हालांकि इससे जुड़ी शिकायतें पहले भी होती रही हैं, लेकिन उन शिकायतों पर कोई काम नहीं हुआ। अब जब इस गालीबाज नेता की कुंडली पूरे देश के सामने आई है तो फिर अथॉरिटी की भी नींद खुली है और यह ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। श्रीकांत त्यागी पर यूपी पुलिस और एसटीएफ का एक्शन लगातार जारी है। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश तक इस गालीबाज गुंडे की तलाश की जा रही है। लगातार यह एक्शन चल रहा है। श्रीकांत के कई पुराने अपराध भी अब सामने आ रहे हैं। इस बीच एसटीएफ को ऋषिकेश के सीसीटीवी फुटेज में श्रीकांत नजर आया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई पर कार्रवाई होती जा रही है, लेकिन अभी भी चुनौती बनी हुई है कि इस गालीबाज गुंडा नेता को कैसे पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बहुत सारी टीमें लगाई गई हैं, अब तो एसटीएफ को भी लगा दिया गया है। उत्तराखंड की पुलिस भी इस काम में लगी है, लेकिन अभी भी श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि उसके अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है और जो 40 दुकानें हैं उसकी, जिसके किराए से वो अपना ये रसूख, अपना ये दबदबा मेंटेन करता था, उससे जुड़ी तस्वीरें भी टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। कहां बंगेल में उसका साम्राज्य था और अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये जो दुकानें थी ये क्या लीगल थी, इनसे आने वाला पैसा क्या लीगल था, क्या उसका कोई हिसाब किताब श्रीकांत त्यागी देता था, ये भी अब सवाल उठ रहे हैं। नोएडा केस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाई लेवल जांच के निर्देश दिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि किसी भी अपराधी को हम नहीं छोड़ेंगे। पूरी घटना की जानकारी मुझे मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पार्टी में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ज्वाइन किया, उन्हीं के साथ वापस चले गए और वो पार्टी में कोई पद नहीं है और इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं पार्टी करती है। न कोई सिफारिश करता है, न ऐसे लोगों को बख्शता है। कानून सजा देगी और दंड से दंड, और संगठन, सरकार दोनों मिलकर किसी व्यक्ति को नहीं बचाता है। भाई ये कानून का राज है, आदरणीय मोदी जी, योगी जी का राज है। और आपको सुनाते हैं श्रीकांत त्यागी कांड पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया और शिवपाल यादव ने क्या कहा। जो नोएडा में त्यागी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण था ओमेक्स सोसाइटी में, उसको तोड़ा गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता से उनके संबंध थे, जिनके चलते वो गुंडाई करते थे, सोसाइटी में महिलाओं को छेड़ते थे और जो दबंगई करते थे। तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई, तब क्यों उपेक्षा की गई? दूसरा, उनको संरक्षण मिलता रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। महिलाओं के प्रति अगर अभद्र कोई कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो कार्रवाई हो रही है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो कार्रवाई हो रही है वो स्वागत योग्य कार्रवाई है।